इकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NKP द टीचर पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में प्रीपोजिशन पर 2013 से लेकर 2021 तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ज़रा एक खाका देख लेंगे कि प्रीपोजिशन से सवाल किस तरह के आ रहे हैं और कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, जवाबात किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 4 ऑप्शंस में से। तो ज़रा इसकी लिंक आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज़रा सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर किया जाए, उसके बाद में फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। क्लास हैज़ स्टार्टेड। क्लास हैज़ स्टार्टेड। क्लास हैज़ स्टार्टेड। चलिए, तो चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, धीरे धीरे लोग जुड़ ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2013 का पेपर फर्स्ट का, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट वन इज क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। तो देखिए यहाँ बाय मिस्टेक यानी मिस्टेकनली यहाँ पर आंसर भी शो हो गया। ये यहाँ पर क्या था, डैश था इस तरीके से। सो इसका आंसर अगेंस्ट हमने पिकअप किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 भी सही होगा, 4 भी सही होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है, अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव एंटी, क्यूनाइन क्या है, ये एक एंटीडोट है। और कौन सी बीमारी के लिए एंटीडोट इस्तेमाल होता है, कौन सी बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, तो मलेरिया के ख़िलाफ़। तो इसके लिए अगेंस्ट यही क्या है, करेक्ट वन है। तो क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महा टीटी पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश फॉर आवर एक्शंस, ठीक है। सो देखिए जब इस तरीके से हो तो आप एक जो वर्ड है ये अकाउंट, इसको ज़हनशीन रखें, ठीक है, कि जब हम जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। जैसे देखिए कि टीचर इज़ अकाउंटेबल टू HM। टीचर हेड मास्टर को क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। आर यू गेटिंग इट। तो ऐसे ही जब भी कोई किसी शख्स को हम अगर अकाउंटेबल हो तो वहाँ पर हम अकाउंटेबल टू इस्तेमाल करेंगे। आर यू गेटिंग इट। जब हम किसी शख्स को जवाबदेह हो, ठीक है, तो वो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम टू। और जब हम किसी वजह के लिए क्या हो, जवाबदेह हो, किसी वजह को जवाबदेह हो, तो वहाँ पर क्या होगा जी, इस्तेमाल फॉर इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं इसी एग्जांपल के ज़रिए से कि यहाँ पर देखिए वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, ठीक है, टू गॉड। किस लिए?
तो हमारे एक्शन के लिए, तो वो हमारे एक्शन के लिए वहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, फोर। सो आर यू गेटिंग इट? देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो लास्ट में शायद 21 में पूछा गया था। समझने के लिए लास्ट वाले को हम पहले बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो कंसेप्ट आपको एक जहन में आया है वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ताकि उस कंसेप्ट पे अगर सवाल आता है तो वो आपका रॉन्ग बिल्कुल ही ना हो। देखिए ये वाला कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हाँ देखिए यहाँ पर दिस वन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, यू मस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक भी किया हुआ है, तो इसका जवाब यहाँ पर आंसर में फोर लिखा है। तो ये फोर क्यों है वो समझना है हमको, कि यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टू इस्तेमाल हुआ तो क्यों। तो देखिए यू मस्ट अकाउंट डैश योर एब्सेंस टू द हॉस्टल वार्डन। सो एब्सेंस क्या है, ये वजह है, तो वजह के लिए अगर हम जवाब दें तो वहाँ पे हमने इस्तेमाल किए फोर, ठीक है, अकाउंट के बाद अकाउंट के साथ में। और देखिए यहाँ पर टू द हॉस्टल वार्डन, तो हॉस्टल वार्डन कौन है, ये शख्स है, पर्सन है, तो अगर हम किसी पर्सन को जवाब दे है तो उसके लिए इस्तेमाल हमने क्या किए, टू इस्तेमाल किए। आर यू गेटिंग इट? अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं, या अगर नहीं समझ पड़ रहा है तो भी बता दे, ताकि उसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2014 का, 13 का। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए देखिए 2013 का हमने देख लिया, अब 14। हाँ 13 का हमारा हो गया, पेपर सेकंड का भी हो गया, पेपर फर्स्ट का भी हो गया। अब देखिए 2014, तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये महाटेट, हाँ चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, पेपर 1 में 2014 में पूछा गया। द रॉबर्ट्स ब्रोक डैश हिज शॉप एंड लूटेड इट। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कमेंट में बताएं, कमेंट में आंसर आप टाइप करें। कमेंट में आंसर टाइप करें। देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, 2014 का क्वेश्चन है, द रॉबर्स ब्रोक डैश हिज शॉप एंड लूटेड इट। तो देखिए जो इन इस्तेमाल होता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो इन इस्तेमाल होता है, और बाहर से अंदर अगर है तो उसके लिए इनटू इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियस सी बात, तो चलिए देखते हैं 2014 का। हाँ तो द रॉबर्स ब्रोक
डैश हिज शॉप एंड लूटेड इट। तो आपको बताया गया है कि कोई चीज़ ऑलरेडी अगर अंदर हो तो वहाँ पे इन इस्तेमाल करते हैं, बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इनटू। तो रॉबर्स ऑब्वियस सी बात है कि वो लूटने के लिए शॉप के अंदर दाखिल होंगे, तो द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज शॉप एंड लूटेड इट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला देखिए 2014 पेपर 1, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ऑप्शन है प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रीपोजिशन हमको नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्लीज एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम एक्सप्लेन कीजिए, तो इट विल नॉट बी द करेक्ट। थर्ड वन इज प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम, और फोर्थ वन इज प्लीज एक्सप्लेन विथ मी द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में एक्सप्लेन कीजिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ग्रामेटिकली करेक्ट जो है तो ऑप्शन नंबर 3 प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का कंप्लीट हो गया है, अब देखते हैं। अच्छा, मिस्टेकनली 2024 लिखा हुआ आया है, 14 की जगह 21 लिखा है, तो ठीक है आगे देखिए। अ मैन ऑफ ऑनर अदर्स डैश हिज कन्विक्शंस इवन इफ अदर जीर एट हिम। तो गैरतमंद इंसान अदर्स कायम रहता है, डैश हिज कन्विक्शंस अपने अकीदों पर, अपने जो मुद्दे हैं उसके उस मुद्दों पर, या उसकी जो अकायद है उस पर। ठीक है, अकायद या फिर मुद्दे बोलेंगे जिसको हम हिंदी में, तो उस पर चिपका हुआ रहता है, कायम रहता है। इवन इफ अदर जीर एट हिम, के लोग अगर उसका क्या भी करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं या उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तब भी वो उससे क्या रहता है, अपने मुद्दों से पर कायम रहता है, अपने अकायद पर कायम रहता है। तो अ मैन ऑफ ऑनर। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर 1 है अपॉन, बाय। ऑप्शन नंबर 2 है विथ, एन। ऑप्शन नंबर 3 है एट। ऑप्शन नंबर 4 है टू एट। कमेंट में बताएं, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए अ मैन ऑफ ऑनर अदर्स टू हिज कन्विक्शंस, वो अपने अकायद से क्या रहता है, चिमटा हुआ रहता है। इवन इफ अदर जीर एट हिम, हालांकि लोग उसका क्या करे, मजाक उड़ाए, तमस्कुर करे, तब भी वो, तो द आंसर विल बी टू एन एट। आगे बढ़ते हैं। 2016 का पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। अगर अब आसानी समझ आ रहा है तो लाइक भी करते जाए और कमेंट भी करें। कमेंट से हमें पता चलेगा कि अगर कोई डिफ़िकल्टी है या कोई चीज़ ऐसी है जो बराबर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। आगे देखते हैं। शी हैज़ अ पैशन डैश म्यूज़िक, सो विथ, फॉर, इन या एट। देखिए किसी चीज़ के लिए हमें क्या होना, पैशन होना, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर। जैसे ही हैज़ अ पैशन फॉर सिंगिंग, लाइक सो। ही हैज़ अ पैशन फॉर समथिंग, जो भी चीज़ होगी तो पैशन फॉर इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 2016 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक चीज़ हो चुकी है कि भाई प्रीपोजिशन जो तो फिल अप है इसमें ऑलरेडी। पुणे सिटी रिकॉर्डेड 41.8 mm रेन इन द, यहाँ पे इन है, इन द 3 hours डैश 5:30 PM एंड 8:30 PM। तो ध्यान में रखिए कि जब दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। ठीक है, और दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान में अगर कोई चीज़, सपोज ये एक चीज़ है और ये 1 2 3 4 तीन चीज़ों या 4 चीज़ों के दरमियान में है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अमंगस्ट, ये अमंग।
तो दो चीज़ों के दरमियान में है तो बिटवीन, दो से ज़ायद के दरमियान में हुआ तो अमंग। तो देखिए यहाँ पर 5.5 और 8.5 ये दो है, तो दो के दरमियान में क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन, ठीक है। और 41 mm रेन कितने घंटों में, तो 3 घंटों में, तो इन द 3 आवर्स, ठीक है, इन द 3 आवर्स, तो इन और बिटवीन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव से ब्लैंक को हमको क्या करना है, फिल करना है। इट इज अ न्यूज डैश सक्सेस, तो ऑप्शन है ऑफ, ऑफ, थ्रू या अबव। तो इसका आंसर होगा, बताएं। इट इज अ न्यूज ऑफ डैश। तो देखिए अबव, सपोज ये एक टेबल है, सपोज ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये क्या है, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। और ये बॉल अगर यहाँ पर हो, ठीक है, बॉल क्या हो, बॉल की पोजीशन यहाँ पर टेबल से वो ऊपर है, वो पर ही है, लेकिन ऊपर ही है, लेकिन क्या है, बीच में वो सरफेस को क्या है, इस टेबल के सरफेस को टच नहीं कर रहा है बल्कि ऊपर है, तो इट इज कॉल्ड अबव, ठीक है। और सरफेस को टच है तो ऑन, ठीक है। अगर इसके अंदर है, सपोज एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर अगर कोई चीज़ है, सपोज बॉल ही है पर अंदर, तो ये इन है, ठीक है ना। और थ्रू, सपोज ये क्या है, एक कुत्ता बैठा हुआ है और एक बिल्ली उसके ऊपर से कूद गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट पास्ड अवे थ्रू दैट डॉग। और ये जो ऑफ है, तो ये ऑफ का मतलब होता है बंद, जैसे टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द फैन, ठीक है। टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप, कि टैप को बंद कर दो, टर्न ऑफ। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, तो इसका मतलब तो बंद होता है, ठीक है। सो अब देखिए, इट इज़ अ न्यूज़ डैश सक्सेस, ये किस चीज़ की न्यूज़ है, सो ऑफ, इट इज़ अ न्यूज़ ऑफ सक्सेस, कि ये कामयाबी की खबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, ऑफ, ओ एफ, ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पेपर 2 का ये पेपर 2 का क्या है जी, क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें है नेवर जज डैश मेटल डैश इट्स ग्लिटर्स एज ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेवर जज डैश मेटल, कि किसी धातु को, इस चीज़ पर जज मत करो, कभी जज मत करो, किस चीज़ पर, इट्स ग्लिटर, उसकी चमक पर। क्यों, क्योंकि एज ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, कोशिश करें आप कमेंट में बताने की। चलिए आगे देखते हैं। तो नेवर जज ऑफ अ मेटल, अब फ्रॉम इट्स ग्लिटर होगा या बाय इट्स ग्लिटर होगा, बताए। किस चीज़ के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए किसी चीज़ को जज नहीं करना, तो के ज़रिए के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, बाय। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, बाय। फ्रॉम तो नहीं होगा, चूँकि फ्रॉम नहीं आएगा, तो ये जो जितने भी फ्रॉम वाले ऑप्शन है वो ऑलरेडी क्या हो गए जी, ऑटोमेटिकली वो इनकरेक्ट हो गए। अब बचे सिर्फ दो, क्या लास्ट में बाय आ रहा है, तो उससे पहले अब क्या आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में क्या है, बाय, ऑफ और बाय है, तो क्या होगा जी, ऑफ आएगा। तो नेवर जज ऑफ अ मेटल बाय इट्स ग्लिटर, ये दोनों ऑप्शंस में टाइप करने में कोई गलती हो गई, किसी में शायद ऐड होगा, तो जिसमें भी ऐड होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, और ऑफ वाला राइट होगा। तो पहले ये फिल इन द ब्लैंक किस तरीके से होंगी हमारी, या ऑप्शन कौन से वाला करेक्ट होगा, जिसमें ऑफ और बाय हो, ठीक है, ओ एफ ऑफ, और यहाँ पर बाय, कि नेवर जज ऑफ अ मेटल ना, कि किसी धातु को क्या मत करो, जज मत करो, कभी जज मत करो, किस चीज़ पर, बाय इट्स ग्लिटर, उसकी चमक के ज़रिए। क्यों, कि एज ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 2018 क्वेश्चन।
2018 का पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। ही ट्रीट्स अस, वो हमें ट्रीट करता है। कैसा ट्रीट करता है? तो ऑप्शन है लाइक, स्लेव, विथ स्लेव, फ्रॉम स्लेव या फॉर स्लेव। फ्रॉम स्लेव मतलब गुलामों से, विथ स्लेव यानी गुलामों के साथ, फॉर स्लेव यानी गुलामों के लिए, और लाइक स्लेव यानी गुलामों की तरह। तो क्या होगा जी इसका आंसर? बताएं कमेंट में, कमेंट में बताएं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे एस्पायरेंट्स की कमेंट्स इसके ऊपर ये है। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं। हाँ, ही ट्रीट्स अस लाइक स्लेव, ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों का था वो सबका क्या है? करेक्ट है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर्स नहीं है इसके ऊपर दिए हुए। 2018 का पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखें कि जब दो चीज़ों, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर तरजीह दी जाए तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू। जैसे देखिए, आई प्रेफर मिल्क टू कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर मैं दूध को तरजीह देता हूँ किस चीज़ पर? कोल्ड ड्रिंक पर। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया मैंने? टू इस्तेमाल किया, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ पर जब तरजीह दी जाती है वहाँ पे हम इस्तेमाल क्या कर देंगे जी? टू। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी और टी, ये दोनों में से कॉफ़ी को टी पर क्या की गई? तरजीह दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम? TO2। गॉट इट? सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। 2018 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन पेपर 2 में ये पूछा गया कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। शी इज सिटिंग, यहाँ पर ये डैश है, डैश से बुरा यहाँ पे स्पेलिंग डैश नहीं है, बल्कि डैश होना चाहिए था। यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए जगह छुट्टी भी होनी चाहिए थी। शी इज सिटिंग हर मदर एंड फादर। तो आपको बताया कि दो चीज़ों के दरमियान अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन करते हैं। और दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान में अगर है तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? हम अमंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मदर और फादर के दरमियान में, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा जी? आप बोलिए। कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं। दो चीज़ों के दरमियान में है। वेरी गुड, बिटवीन। अब्दुल फरदीन का जवाब आ रहा है बिटवीन। चलिए आगे देखते हैं। फरदीन का जवाब आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का। द प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेटेड डैश एम्पायर, द एम्पायर डैश इज पार्शलिटी। देखिए उसकी पार्शलिटी के लिए, किसकी पार्शलिटी के लिए? एम्पायर की। एम्पायर ने क्या किया? पार्शलिटी किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? रेमोन्स्ट्रेट किया है प्लेयर्स ने। तो अब ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस ही नहीं लिखे हैं, तो चलिए हम ऑप्शंस दे देते हैं आपको। 2, 4, 2, 8, 2, अगेंस्ट। चलिए तो कमेंट में बताइए, जवाब बताइए।
कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि द प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेटेड डैश द अंपायर हिज पार्शलिटी, तो विच विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। लेट्स सी हु कैन आंसर इट प्रॉपरली। पूछना काय के लिए तो नदीम भाई पूछना बताएंगे बराबर। हाँ जी, ये हो गया 3 ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन विथ और टू। चलिए, अगर क्लियरली ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेटेड डैश द अंपायर डैश हिज पार्शलिटी। ऑप्शन है 2, 4, 2, 8, विथ, अगेंस्ट या विथ टू। विच विल बी द करेक्ट वन। जवाब आ रहा है, बताइए। चलिए आगे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज। काफी वक्त हो चुका। देखिए, जिन एस्पायरेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विथ और अगेंस्ट हो, तो वो क्या होगा जी? वो क्या होगा? विल इट बी राइट और रॉन्ग? इट विल बी डेफिनेटली राइट। देखिए, अब इसको हम फिल करके देखते हैं। द प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेटेड विद द अंपायर, के अंपायर के साथ उन्होंने क्या किया? रेमोन्स्ट्रेट किया, है ना। क्यों रेमोन्स्ट्रेट किया? अगेंस्ट हिज पार्शलिटी, उसकी पार्शलिटी के खिलाफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में क्या आएगा जी? विथ, अंपायर से रेमोन्स्ट्रेट किया अगेंस्ट हिज पार्शलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन ये हो गया था हमारा, इसको फिर भी एक मरतबा और देख लेते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। यू मस्ट अकाउंट, यहाँ पे भी आंसर्स खा दिए। देखिए, यू मस्ट अकाउंट डैश योर एब्सेंस डैश द हॉस्टल वार्डन। तो देखिए, आपको बताया गया है कि अकाउंट है, अगर अकाउंट हो तो उसके साथ में 2 लगेगा या 4 लगेगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि अगर हम जवाब दें किस चीज़ के लिए हो, अगर हम जवाब दें किसी शख्स को हो, किसी शख्स को हो, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 2। और किसी वजह के लिए हम जवाब दे हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा जी? 4। तो देखिए, एब्सेंस, यहाँ पर एब्सेंस क्या है? वजह है। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर एब्सेंस, तो ये एब्सेंस एक वजह है, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया 4। और यहाँ देखिए, हम जवाब दे किसको है? किसको है? तो हॉस्टल वार्डन को है, हॉस्टल वार्डन को है, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया 2। तो इसका आंसर क्या है जी? 4 और 2। तो 4 और 2 कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आज हम एक और सेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस आए हैं उस पर इसी तरीके से रोज़ाना हर टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो दीगर टॉपिक्स हैं, तो तमाम टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह की जाएगी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। मे अल्लाह ब्लेस यू इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज, यानी पहले 2013 का, फिर 14 का, फिर 15, फिर 16, 19, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको एक एक को हम सेशन वाइज जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास इंशाल्लाह होगी 12 बजे, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।